Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की मुख्तसर सी वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि इस वीडियो में आपको इस्तिग़फ़ार करने का सही तरीका बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं लेकिन सही इस्तिग़फ़ार ना करने की वजह से वो इस्तिग़फ़ार की जो बरक़ात हैं उससे महरूम रहते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि जी हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन बेबरकती है, रोज़ी में बरकत नहीं, परेशानियां हैं कि जान नहीं छोड़ रही, टेंशनें हैं, मुसीबतें हैं, फ़िक्रों ने झगड़ लिया है। तो आज अगर आप जानना चाहते हैं कि इस्तिग़फ़ार का सही तरीका क्या है तो ये वीडियो आपके लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करे और उसे इसकी बरक़ात हासिल ना हो। हाँ, इस्तिग़फ़ार वो अमल है जिसके बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे मुश्किलात से निकलने का रास्ता अता फ़रमाता है और उसे फ़िक्रों से, टेंशनों से उसे निजात अता फ़रमाता है। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे को वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाता है जहाँ से उसे वहम व गुमान भी नहीं होता कि यहाँ से भी मुझे रिज़्क़ मिलेगा। अल्लाह ताला उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाता है। लेकिन ये फ़वाइद कब हासिल होंगे? जब हम सही मानों में इस्तिग़फ़ार करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला जब जन्नत में किसी बंदे के दर्जात बुलंद फरमाता है तो वो बंदा अर्ज़ करता है, मौला मेरा यह दर्जा कैसे बुलंद हुआ? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तेरे लिए दुनिया में तेरे बच्चों ने इस्तिग़फ़ार किया है तो ये ज़िंदा तो ज़िंदा, इससे मुर्दा भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मुर्दा भी इस्तिग़फ़ार से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये तो दो हदीसें मैंने आपके सामने बयान की हैं। दर्जनों अहादीस ऐसी हैं जिसमें इस्तिग़फ़ार की बरक़ात, फ़वाइद और इसके कमालात को बयान किया गया है कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है इससे घर में बरकत होती है, रोज़ी में बरकत होती है, माल में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है, टेंशनों फ़िक्रों से निजात मिलती है। वहाँ से अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फ़रमाता है जहाँ से बंदे को वहमो गुमान भी नहीं होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग इस्तिग़फ़ार करने का सही तरीका नहीं जानते। आज इंशाअल्लाह मैं आपको सही तरीका बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लोग हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं और इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि जी हमें तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, हम तो उसी हाल में ही हैं, वही बेबरकती, वही टेंशनें, वही कारोबार की तंगी, वही रिज़्क़ की तंगी, वही परेशानियां, मुसीबतें हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो भाई परेशानियां तो होंगी, टेंशनें तो होंगी जब आप सही तरह से इस्तिग़फ़ार ही नहीं करें। जब आप सही इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे तो फ़ायदा कैसे हासिल होगा? तो जो तरीका आपने अपनाया हुआ है ना कि तस्बीह हाथ में पकड़ लेना और इस्तिग़फ़ार और इस तरह 10-10 हज़ार मरतबा लोग पढ़ते रहते हैं, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है इस्तिग़फ़ार करने का? गौर से समाअत फरमाएँ और समझें इस बात को, याद रखें। इस्तिग़फ़ार करने का सही तरीका ये है कि आप कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार कहना ये सही नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल जुमला ही नहीं बनता। इस्तिग़फ़ार का माना है मग़फ़िरत तलब करना। अब बंदे ने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, वो कह रहा है मग़फ़िरत तलब करना, मग़फ़िरत तलब करना, मग़फ़िरत तलब करना, तो ये क्या माना बना? हाँ जी, ये तो पूरा जुमला ही नहीं बनता। इसलिए सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार कहना ये जुमला मुकम्मल नहीं। जुमला मुकम्मल तब होगा जब आप कहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्योंकि इसका मतलब है मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तो सही तरीका ये है कि आप कम अज़ कम अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें, वरना इसके अलावा और भी इस्तिग़फ़ार के सीगे मौजूद हैं। आप ये भी कह सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहरहाल कम अज़ कम आप अगर मुख्तसर सीगा पढ़ना चाहते हैं इस्तिग़फ़ार का तो वो आप पढ़ेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको अल्लाह ताला इसकी बरक़ात अता फ़रमाएगा। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।